मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण आज हो गया। 9 सीटों के ऊपर अब की बार चुनाव था और जमकर प्रचार हमने देखा। बिल्कुल, लोकतंत्र के इस महापर्व में वोटर्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुल मिलाकर छिटपुट हिंसक घटनाओं के बीच चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ है। मतदान के दौरान इसके कई रंग और कई रूप हमें देखने को मिले। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग पर एक नजर डालती IBC 24 की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के दौरान वोटर्स में भारी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्र के बाहर वोटर्स की लंबी लंबी कतार लगनी शुरू हो गई थी। गुना, विदिशा, राजगढ़ में वोटर्स ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग ने पोलिंग बूथ पर लकी ड्रॉ रखा। मतदान के बाद वोटर्स को कूपन दिए गए और दिन भर में कई बार लकी ड्रॉ निकाला गया। विजेताओं को डायमंड रिंग, कूलर, फ्रिज, डाइनिंग टेबल जैसे आकर्षक इनाम दिए गए। इससे मतदान के लिए काफ़ी लोग आकर्षित होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो लकी ड्रॉ को देखते हुए यहाँ पर मतदान करने आए। मध्य प्रदेश में यूं तो मतदान में किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं रही, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में वोटिंग में बाधा आई और प्रशासन को एहतियातन जरूरी कदम उठाने पड़े। मुरैना में प्रशासन ने बीजेपी प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर, कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सीकरवार और बसपा प्रत्याशी रमेश गर्ग को पुलिस कंट्रोल रूम में नजरबंद रखा। सजेशन प्रशासन ने किया था, हम लोग सहमति से बैठ गए। कोई दिक्कत नहीं है हमको, कोई पकड़ के तो लाया नहीं हमें। दोनों के इतने वोट आएंगे, इतने अकेले अपनी भारतीय जनता पार्टी के आएंगे। आधी में एक और आधी में वो दोनों। प्रशासन ने कहा है कि आपको लाइन में आना है, पुलिस लाइन में बैठना है। पूरा विश्वास लोकतंत्र पे है। जो प्रशासन ने व्यवस्था की है उस व्यवस्था में हम प्रशासन के साथ में है। क्योंकि सत्ता पक्ष है, मुझे लगता है प्रशासन उनके आगे कमजोर दिखाई देगा। अगर नहीं आएंगे, समय पे आना चाहिए था। हमें जो समय दिया था उस समय पे हम आ गए। भिंड में फर्जी मतदान के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले। ग्वालियर में बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल और कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक की सुरक्षा कर्मियों से बहस हुई। पोलिंग बूथ के अंदर जाने और बुजुर्ग मतदाता के मोबाइल साथ लेकर आने से लौटाने पर CRPF जवानों से विवाद हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने या उनके नेताओं ने जैसा अपना चेहरा दिखाया है कि वो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वो अपना जो असंवैधानिक चेहरा, अलोकतांत्रिक चेहरा और देश को लोकतंत्र नहीं मानना, डेमोक्रेसी को खत्म करने वाली पार्टी को साबित कर दिया, ये पूरे लोकसभा में दिखाई दे रहा है। हम देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। देश तो बचा हुआ है, देश को कोई खतरा नहीं है। खतरा देश को तब हो सकता है जब इस तरह की जो विघटनकारी शक्तियाँ जो इंडी गठबंधन के पीछे खड़ी हैं, अभी तो पाकिस्तान भी तारीफ कर रहे हैं राहुल जी की, तो हम समझ सकते हैं कि वो कौन सी शक्तियाँ हैं जो देश को खतरे में डाल रही हैं। मुझे पूरा भरोसा है भाजपा जीतेगी, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगी। इधर भोपाल के नरेला में फर्जी वोटिंग की शिकायत पर मंत्री विश्वास सारंग मतदान केंद्र पहुंचे। बिना ID देकर मतदान कराए जाने पर वो अधिकारियों पर भड़क गए। बैतूल में बूथ क्रमांक 74 पर VVPAT मशीन की बैटरी खत्म होने से 30 मिनट मतदान रुका रहा। मुरैना में भी बूथ क्रमांक 84 पर EVM खराब होने से वोटिंग प्रभावित हुई। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की सभी 9 सीटें इस वक्त बीजेपी के पास है। मतदान के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। प्रत्याशियों की किस्मत अब EVM में कैद हो चुकी है। ऐसे में 4 जून को ही पता चलेगा कि किसके दावे सही थे, किसके गलत। इलेक्शन डेस्क IBC 24। तो किसके दावे सच हैं, ये तो वाकई 4 तारीख को पता चलेगा।